जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम हैरियर पर एक शॉर्ट सेशन में। ये सेशन जैसा कि आपको पता है 10 मिनट में हम लोग कवर करते हैं और इस सेशन में आप लोग मेरे साथ टॉपिक वाइज लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के टॉपिक्स को कवर करते हो। आज का तीसरा टॉपिक है और आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का मतलब है खेलकूद। खेलकूद से संबंधित लास्ट 6 मंथ में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप इस क्लास में मेरे साथ सिर्फ 10 से 12 मिनट में कवर करने वाले हो। टाइम वेस्ट बिना किए हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चंस आंसर के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी का कोच किसे नियुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन हरेंद्र सिंह, हार्दिक सिंह, आकाशदीप सिंह या फिर आपके उत्तम सिंह को। हरेंद्र सिंह का नाम याद रखना। हरेंद्र सिंह अभी हाल ही में क्या बने हैं तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में इनकी दोस्तों नियुक्ति दे दी गई थी। राष्ट्रीय महिला हॉकी का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर दोस्तों किया गया? रिसेंटली करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, झारखंड के रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन। साथ में जो 14वां सीनियर वुमेन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ था उसमें जो विनर टीम रही थी वो भी इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थी, याद रखिए। हाल ही में किसने आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया है? निम्नलिखित में से दोस्तों ऐसा कौन सा है जिसने आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब जीतकर अपने नाम किया है? ये खिताब किसने जीता? ये खिताब मोहम्मदम स्पोर्टिंग के द्वारा ये खिताब अभी हाल ही में जीता गया है। आपसे पूछा जाए हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? अब तक सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली, क्रिस गेल, केएल राहुल या फिर आपके सैन वाटसन बने हैं, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखना दोस्तों, विराट कोहली ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष टाइटल का खिताब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने जीता? राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? यह खिताब आपके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जीता गया था। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर का नाम बताइए। तो T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर का नाम विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन या फिर आपके एमएस धोनी इनका नाम था। तो T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर का नाम याद रखना आपका एमएस धोनी। बिल्कुल आंसर आपको याद रखना है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में पुरुष और महिला वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिताब निम्नलिखित में से किसको दिया गया? महिलाओं में सलीमा टेटे हैं, एक ही ऑप्शन में महिला दी गई हैं, बाकी सबका आंसर गलत है। तो आंसर आपको याद रखना है हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। किस संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करने की पेशकश की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी मद्रास? हमारे भारत के अंदर एकमात्र आईआईटी है जो आईआईटी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का आयोजन करती है, जिसको हम लोग आईआईटी मद्रास के नाम से जानते हैं, और कोई आयोजन करता ही नहीं है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर का नाम बताइए। पीछे से 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले जो व्यक्ति बने हैं, विकेट कीपर बने हैं और सबसे सक्सेसफुल विकेट कीपर बने हैं, उनका नाम एमएस धोनी है। हाल ही में किस राज्य ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो विच स्टेट है रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024? किसने जीता है वो राज्य आपको याद रखना है, हरियाणा ने दोस्तों जीता है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 12000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? दोस्तों T20 में वो भी 12000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम विराट कोहली। अगला, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 दोस्तों निकल चुकी है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता किसने था? इस खिताब को मुंबई महाराष्ट्र दोस्तों जीता था। इस खिताब को आपके मुंबई महाराष्ट्र ने जीता था। हाल ही में कौन आईसीसी
टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? आप मुझे बस इतनी सी बात बता दो, ऐसा कौन है जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी। आंसर रविचंद्रन अश्विन का नाम दोस्तों आता है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों पीसीआई पूछा है आपके सामने दोस्तों, यानी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए डायरेक्ट प्रेसिडेंट कौन बने? सुरेंद्र सिंह गुर्जर, दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, जे शोभा। देवेंद्र झाझरिया का नाम याद रखना, जो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने के सबसे तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? नील वैगनर का संबंध किस देश से था, किस देश से है इन्होंने संन्यास ले लिया है? ये दोस्तों न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की योजना या घोषणा कर दी है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में दोस्तों किया जाएगा? क्वेश्चन है, सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका, नेपाल, भारत या फिर आपके अमेरिका में किया जा चुका है। अमेरिका हो नहीं सकता कभी भी, आंसर नेपाल हो रहा, तो नेपाल इज द करेक्ट आंसर, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। हाल ही में कहा दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? जमी हुई झील को हम लोग फ्रोजन झील कहते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर याद रखना वो आपका लद्दाख है। लद्दाख के अंदर आपको पोंगोंग लेक देखने के लिए मिलती है, जहां पर मूवी बनाई गई थी, नाम था उसका आपको पता ही है, 3 इडियट। किस देश ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? हमारे भारत ने जीता है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब। संतोष ट्रॉफी, अभी आपने रणजी ट्रॉफी पढ़ी थी, अब आपके सामने संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब। हाल ही में आईसीसी अंडर 90 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? आईसीसी अंडर 90 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ये खिताब याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार दोस्तों जीता है। खेलो इंडिया गेम 2024 में कौन सा राज्य कुल 127 पदकों के साथ में प्रथम स्थान पर? दोस्तों महाराष्ट्र ने कुल 127 पदक जीते, और 2024 में जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, इसमें 27 पदकों के साथ में प्रथम स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर पहुंचा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2024 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं हमारे भारत के, जसप्रीत बुमराह। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिर आपके नीदरलैंड ने। तो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जो था वो आपके नीदरलैंड ने जीता था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज का नाम दोस्तों क्या होगा? प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज का नाम दोस्तों क्या होगा? तन्मय अग्रवाल दोस्तों इनका नाम था। सस 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसको मिला था? शुभमन गिल को मिला था पॉली उमरगर अवार्ड। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी किसने की थी, जिसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था? तमिलनाडु ने दोस्तों क्या की थी, इसकी मेजबानी की थी। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक दोस्तों जीता था? ये आपके अमन सहरावत के द्वारा। नीरज चोपड़ा का संबंध दोस्तों इससे है ही नहीं, टेनिस से, ठीक है, तो आंसर होगा, और भारत पूछा गया है तो नोवाक होगा नहीं, तो अमन सहरावत क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एकमात्र गेंदबाज मोहम्मद शमी को हाल ही में
अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 23 में घोषित है। अगला, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर, 2 जर्सी रिटायर हुई है, एक जर्सी याद रखना 07 और एक जर्सी है 10 नंबर जो सचिन तेंदुलेकर की थी। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑफलाइन बताओगे। MS धोनी क्वेश्चन का आंसर है, जिनकी धोनी हाल ही में रिटायर कर दी गई है 07। एक और प्लेयर हैं जिनकी जर्सी को रिटायर किया गया, उस प्लेयर का नाम आप सभी लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे कि और कौन से हैं प्लेयर जिनकी जर्सी को भी साथ में रिटायर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफलाइन, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने फैक्ट था। तो मिलते हैं आपके सामने ऑन टाइम पर आपकी अपकमिंग क्लासेस में। सुबह 5 बजे करंट अफेयर, शाम को 8 बजे स्टैटिक, और ये क्लास चलती है दोपहर में 10:45 से 11 बजे के बीच में, कभी भी मिल जाएगी आपको। इस क्लास में आप लोग मेरे साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर करते हो। आज का तीसरा टॉपिक स्पोर्ट्स आपने मेरे साथ कवर किया। मैं ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाता हूं क्योंकि 10 मिनट में आपको ये कवर करना होता है, ताकि आपका अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो आप इस क्लास को देखो, फटाफट क्वेश्चन पढ़े और खत्म। ठीक है, क्लियर? चलिए, डिटेल में ऑलरेडी आप मेरे साथ करंट स्टैटिक में कवर करते ही हो, यहाँ पर वन लाइनर। तो मिलते हैं ऑन टाइम पर आपके सेशन में अपनी अपकमिंग क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत। इस क्वेश्चन का आंसर ऑफलाइन देना मत भूलिएगा।